हरे कृष्णा। एक बड़ी ज्वलंत समस्या है, बड़े ही सक्सेसफुल और युवा प्रोफेशनल्स द्वारा आत्महत्या का मार्ग चुनना। परसों ही एक घटना भोपाल में हुई जिसमें एक अधिकारी के द्वारा सुसाइड की गई, और जब पुलिस इंक्वायरी हुई तो उसमें यह बात निकल के आई कि वह व्यक्ति अपनी नकारात्मक विचारों की श्रृंखला से परेशान थी और वह इस बात को स्वीकार भी कर रही थी, परंतु उसे निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा था। तो आइए समझते हैं कि ये नकारात्मक विचारों की श्रृंखला क्या है। जो भी व्यक्ति विज्ञान के हैं वह भली भांति जानते हैं कि हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र ही सोचने विचारने का काम करता है, जिसमें जो मशीन होती है उसी को हम मस्तिष्क कहते हैं, ब्रेन कहते हैं। और इसी मस्तिष्क में सूक्ष्म तंतु होते हैं जो करोड़ों अरबों की संख्या में होते हैं, जिनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स या संवेदी तंतु, न्यूरॉन्स। और इन्हीं तंतुओं में निरंतर इलेक्ट्रिसिटी की तरह तरंग दौड़ती रहती है, और यही वो तरंग है जिसे हम विचार के रूप में अनुभव करते हैं। इसे समझने में कोई समस्या नहीं है, यह वैज्ञानिक है। और इन्हीं तरंगों को जहां लगातार चलती हैं तो उन न्यूरॉन्स के ट्रैक बन जाते हैं, उनको बोलते हैं न्यूरोनल ट्रैक। और कोई भी विचार जब आप बार बार करते हो तो वहां पर स्ट्रॉन्ग श्रृंखलाएं बन जाती हैं, उनको बोलते हैं सिनैप्सेस। तो ये जो श्रृंखलाएं बन जाती हैं जिनको हम सिनैप्सेस बोलते हैं, ये कैसे बनती हैं? ये बनती हैं आपके द्वारा किसी घटना या स्थिति को बार बार रिएक्ट करने से। जैसे किसी ने कोई बात कही, अब वो बात कह के सामने वाला चला गया, अब आप लगातार उस विषय को सोच रहे हो। अब आप खाना बना रहे हो, उस विषय को सोच रहे हो। ऑफिस से आ गए हो, उस विषय को सोच रहे हो। स्कूल से आ गए हो, कुछ और आपके दिमाग में चल रहा है। आपके घर से आप स्कूल चले गए हो, वही बात जो वो व्यक्ति कह के चला गया था, आप लगातार उस विषय पे चिंतन कर रहे हो। तो साइंटिफिकली क्या होता है, बार बार एक ही बात सोचने से एक पर्टिकुलर न्यूरोनल ट्रैक में सिनैप्सेस बन जाते हैं, और वो न्यूरोनल ट्रैक बहुत मजबूत हो जाता है। तो शुरू में हमें बड़ी सरल बात लगती है और हम इसे मजाक में वो सोचते चले जाते हैं, हमें आदत पड़ जाती है, और हम ये ध्यान नहीं देते कि हम क्या सोच रहे हैं। हमें लगता है कि ये बिल्कुल गंदा आदमी है और ये इसने ऐसा क्यों कहा, ये बात बिल्कुल जस्टिफाइड है, और आप घंटों उसके बारे में सोच रहे हो। आपने ये भी सवाल ने अपने आप से नहीं उठाया कि ये सोचना गलत बात है। जब आप उस श्रृंखला में फंसते फंसते लंबे समय तक बहुत दूर निकल जाते हो तो आप उस श्रृंखला से वापस लौटना भूलने लगते हो। तब आप कहते हो कि मैं इस श्रृंखला में फंस गया हूं, है ना। तो ये जो विचारों की श्रृंखला जिसमें व्यक्ति आगे निकल जाता है, और यदि ये श्रृंखला नकारात्मक है, जलस से भरी हुई है, डर से भरी हुई है, दुख से भरी हुई है, पीड़ा से भरी हुई है, तो यही वो श्रृंखला है जो आपको चेतना के निम्न तल, जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं, वहां ले जाने लगती है। धीरे धीरे आप इस श्रृंखला से बाहर आना भूल जाते हो। तो सबसे पहले जब आप इस तरह की चेतना की स्थिति में आ गए हो कि अब आप भूलने लगे हो और उन विचारों में फंस जाते हो, तो क्या करें? तो ये समझने के लिए अच्छी किताबें पढ़ें। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, सकारात्मकता जिनसे आपको मिलती है, उन लोगों की बातें सुनें, उस तरह की किताब पढ़ें, सकारात्मक ऊर्जा लेने की कोशिश करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर होने की कोशिश करें। अवेयर होना कैसे होता है कि जैसे जब भी विचार आया तो उसको टैग कर दें कि ये नकारात्मक विचार है, आपने उसकी टैगिंग कर दी। पहले क्या था, आप रिएक्ट कर रहे थे कि नहीं ये व्यक्ति है, व्यक्ति नहीं है, ये एक ट्रैक है जिसको आपने पाल पोस के बड़ा कर लिया। अब आप जैसे ही वो ट्रैक आए तो आप जागरूक हो जाइए कि ये वो ट्रैक है। और जागरूक होना आसान नहीं है, आपको आदत पड़ गई, आपको मजा आने लगा है उस विचार को रिएक्शन देने में। तो जैसे ही मौका आए
जागरूक तो हो ही जाए, और नहीं हो पा रहे हैं तो जागरूक होने के लिए दूसरी तकनीकें अपनाएं, जिसमें एक पावरफुल टेक्निक होती है ब्रीदिंग टेक्निक। अपनी सांसों का ध्यान करना। जितने भी आप आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेस हैं और भी बुद्धिज्म के कोर्सेस हैं, उनमें सांस से रिलेटेड ध्यान की तकनीकें ही हैं। आप जितने अधिक अवेयर होंगे अपने नकारात्मक विचारों के लिए, उतने वो कम होते जाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि हम सकारात्मकता जहां होती है वहां नकारात्मकता नहीं होती। बेसिकली हमारा व्यवहार ही सकारात्मक है, वो तो चूंकि हमने नकारात्मकता पाल पोस ली है। जैसे भगवत गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, चूंकि मनुष्य का ज्ञान दर्पण पर जिस तरह धूल जम जाती है वैसे आवृत हो गया है, तो जैसे ही मेरी कृपा होती है, जैसे दर्पण से धूल साफ हो जाती है, अग्नि से धुआं साफ हो जाता है, उसी तरह उसकी बुद्धि साफ हो जाती है। तो आप इसे समझें कि ये नकारात्मक विचार है, इसे टैग करें, और जब भी इस तरह के विचार आए ये समझ लें कि ये नकारात्मक विचार है। और चूंकि आप में यदि क्षमता है तो ठीक बात, और नहीं है तो इनसे लड़ने की जगह जो सकारात्मक ऊर्जाएं जहां से आती हैं, जिन विचारों से आती हैं, चाहे ईश्वर का विचार हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, चाहे पर्यावरण से प्रेम हो, चाहे प्रकृति से प्रेम हो, चाहे आपके गार्डन से प्रेम हो, जिन भी जगहों से सकारात्मकता आती है, जिन मित्रों से सकारात्मकता आती है, आप उनसे जुड़ जाएं। और धीरे धीरे ये सब चीजें आपको अपने ओर लौटने में सहायता करेंगी, और आपकी नकारात्मकता जैसे ही आप अपने पास लौटेंगे अपने आप कम हो जाएगी, और ये श्रृंखला टूटने की संभावना चालू हो जाएगी। तो आशा करता हूं कि जो लोग नकारात्मक श्रृंखलाओं से भर गए हैं, नकारात्मक विचारों से भर गए हैं, वो आगे प्रयास करेंगे। यदि प्रयास में कोई कमी पड़ती है, कोई सुझाव है, कोई ऐसी दिक्कत है जहां मैं मदद कर सकता हूं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपसे बात करूंगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।